अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सहरिश ने आखिरकार अपनी शैतानी चालों से ईमान और आहत को दूर कर ही दिया। ईमान खुद पर ही लगा हुआ इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती और यूं ही आहत उसे छोड़कर चला गया। अब इस सब के बाद सहरिश तो बहुत ही खुश है, जिसके बाद तो आहत के करीब होने का उसे और भी मौका मिल जाता है। वो उसके लिए जूस लेकर आए तभी वो अंगूठी का इजहार भी करती है, जो बड़ी चालाकी से उसने तस्वीरों के साथ रख दी थी। ये अंगूठी तो ज़ीशान भाई ने दी थी ईमान को। तभी आहत ने अपने दुख का इजहार भी किया। आहत दुख के मारे रोने लगा तो सहरिश तो और भी मगरमच्छ के आंसू बहाती है। आहत कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता ईमान मेरे साथ इस तरह करेगी। क्या समझा था और क्या वो निकली। तभी सहरिश भी मक्कारी से अपने दुख का इजहार करती है और इसी तरह ईमान को और भी बुरा बनाती है। मगर व्यूअर्स, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। अब शिफा के वालिद, जो कि आहत के वालिद को कॉल करके ये सारा माजरा बता देते हैं, जिनके बाद तो उनके औसान खता हो गए। उन्हें तो ये मालूम तक न था क्या हुआ क्या नहीं। अब वो खुद ही ईमान को वहीं से लेने जा रहे थे। तभी सहरिश चुड़ैल ने सारी बातें सुन ली कि आहत के वालिद तो ईमान को लेने जा रही हैं। तभी उनके रवाना होने से पहले ही सीढ़ियों पर वो तेल गिरा देती है। अब बस वही होना था जो सहरिश ने चाहा। वो घर से रवाना ही होने वाले थे कि उनका पांव फिसला और वो गिर गए। अब इस सब के बाद वो खुद तो नहीं जा सके, मगर वो आहत को अपने पास बुला कर कहते हैं, तुम्हारे और उसके दरमियान जो भी गलत फहमी है उसे दूर करो और जाकर बहू को घर लेकर आओ, ये मेरा हुक्म है। अब वो आहत जो अपने वालिद की हाँ में हाँ मिलाया करता था, आज अपने वालिद के हुक्म पर भी माजरत कर लेता है और वहाँ हमेशा की तरह ईमान के हिस्से में ही दुख और दर्द आए हैं। मगर सहरिश तो अब इसी बात की खुशियां मनाती फिर रही है। मैं तो सोचती थी कि ईमान आपी का इस घर से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ से जाकर उन्होंने मेरा काम और आसान कर दिया। अब इस सब के बाद सहरिश आहत को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, मगर आखिर कब तक। फिलहाल व्यूअर्स, आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।